गाइस, आप सभी का एपिसोड 50 में वेलकम। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हम लोगों ने, जिया गुजियान फॉक्स डीमन को कल्टीवेशन जेट देने के बाद में वहाँ से चला आता है और साथ ही वो एक जगह को देखता है जो उसको बहुत पसंद आती है और वहाँ पे वो अपने बैठने और रहने के लिए एक हट बना देता है जो देखने में बहुत सुंदर होती है। और साथ ही उस जगह को गार्ड करने के लिए वो पिंक टाइगर को बुला लेता है और उससे कहता है अगर तुम इस जगह को गार्ड करोगे तो मैं तुमको एनर्जी दूंगा। और फिर वहाँ से स्लेव लेडी के पास चला जाता है जो कि होली मैडन होती है, जो अभी से 2-3 एपिसोड पहले दिखी थी हमको। वो उसके पास जाकर उसको एक लिस्ट दे देता है जो कि इसको इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं और साथ ही वहाँ पे उसको एक ऑलराउंड भी मिल जाता है जो बहुत पावरफुल होता है। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और वीडियो एंजॉय करें और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं हमको जिया गुजियान का जो ब्रेसलेट होता है उसमें कॉल आ रही होती है जिसको वो रिसीव करता है और तभी हमें पता चलता है ये किसी और ने नहीं, मिस फॉक्स ने किया होता है कॉल और वो सामने वीडियो कॉल पे होती हैं। और तभी जिया गुजियान उसको देखने के बाद कहता है हेलो लिटिल फॉक्स, और लिटिल फॉक्स उसको देखने के बाद गुस्साते हुए कहती है जिया गुजियान तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। फिर वो बात कर ही रहा होता है तभी उसको ध्यान आता है अरे होली मैडन के सामने हूँ। लेकिन तभी मिस फॉक्स बोलती है उससे झाओ फैमिली ने कहा है कि हमारे द्वारा प्रदान किए गए जितने भी वहाँ पे लोग हैं उन लोगों ने शोध को चुरा लिया है और यिन फैमिली को अदालत में ले जाया जाएगा। ये सब बातें होते हुए होली मैडन देख रही होती है और देखते हुए शॉक्ड हो जाती है और शॉक्ड होते हुए कहती है क्या ये तो यिन ज़ियारू है। फिर होली मैडन घबराते हुए अपने मन में सोचती है क्या ये हो सकता है कि वह छोटा सा व्हाइट फेस है जिसकी देखभाल की गई थी लेकिन वो पर्सनालिटी तो खत्म हो गई है। मैंने तो यही सोचा था। लिटिल फॉक्स की ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान उससे कहता है वे ऐसा कहने की हिम्मत क्यों करते हैं? इमॉर्टल कल्टीवेट एसोसिएशन द्वारा स्पष्ट रूप से फॉर्मूला हमने उनको दिखा दिया था। ये कहने के बाद में वो अपने मन में सोचता है यह मुझे मजबूर कर रहा है इमॉर्टल कल्टीवेटर एसोसिएशन यिन फैमिली और उनके साथियों के साथ खड़े होने के लिए। दूसरी साइड हमको वीडियो कॉल में दिखाते हैं मिस यिन गुस्साते हुए कह रही होती है यह झाओ फैमिली होनी चाहिए। किसी ने हमारी लिखी हुई स्क्रिप्ट को एनालाइज किया और फिर लोगों पर बहुत ज्यादा दबाव डाला है। फिर वो कहती है अब मेरी फैमिली मुझ पर दोष लगा रही है और मुझे जल्दी वापस आने के लिए कह रही है। उसकी ये बात सुनने के बाद में झाओ गुजियान उससे हंसते हुए कहता है अच्छा ठीक है, अब तुम पागलों से हरकत कुछ मत करना। फिर वो लिटिल फॉक्स से कहता है कल मैं ऐसा करता हूँ, आपका सपोर्ट करने के लिए तुम वापस बिंजिंग जाओ। जिया गुजियान की ये बात सुनने के बाद में लिटिल फॉक्स तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है और फिर उससे कहती है क्या बात, ये तो बहुत बढ़िया है। फिर गाइस हमें दिखाया जाता है एक पैलेस जो बहुत बड़ा होता है जो कि दिखने में बिल्कुल महल के तरीके होता है। और गाइस हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। जिया गुजियान और लिटिल फॉक्स दोनों एक मस्त लल्लन टॉप कार में बैठ के आए होते हैं। वो दोनों उससे उतर कर आगे आते हैं और गाइस हमें दिखाते हैं मिस फॉक्स वहाँ आने के बाद में स्पिरिचुअल पावर उनको फील होती है तो वहाँ पे वो उसको गैदर करने लगती है। और हमें दिखाते हैं मिस यिन और अपना हीरो जिन दोनों के दोनों साथ में सड़क पे जा रहे होते हैं। तभी मिस यिन अपने हीरो से कहती है जिया गुजियान वहाँ बहुत सारे कैपिटल में लोग हैं जो कि मेरे गॉड्स के वंशजों की पहचान उजागर कर सकते हैं, तुम ये सब संभाल लोगे ना? लिटिल फॉक्स की ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान पलटता है और लिटिल फॉक्स की तरफ एक नेकलेस को दिखाते हुए कहता है अरे तुम घबराओ नहीं, मैं रेडी होके आया हूँ हर चीज के लिए। फिर वो उस नेकलेस को दिखाते हुए कहता है ये मैजिकल वेपन है, जब आप इसे पहन लेती हैं तो आपकी ट्रू आइडेंटिटी को कोई नहीं पहचान पाएगा। और ये कहने के बाद में जिया गुजियान लिटिल फॉक्स की तरफ उसके हाथ की तरफ वो फेंक देता है। इसको लेने के बाद में लिटिल फॉक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, ब्लेस करने लगती है और ब्लेस करते हुए कहती है क्या तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उस नेकलेस को लेने के बाद में वो अपने हाथ में पकड़ लेती है और पकड़ने के साथ में दोनों आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। आगे बढ़ते हुए लिटिल फॉक्स अपने मन में सोचती है ये आदमी मुझे रिंग नेकलेस क्यों दे रहा है? क्या वो ये जानता भी है कि लड़कियों को ये सब चीजें देने का मतलब क्या होता है? देख रहे दोस्तों, फिर फुतूर उसके मन में जागने लगा। जब ये सोचते हुए वो आगे की तरफ आ रही होती तभी उतने में सामने एक रोबोट आ जाता है उड़ते हुए और वो कहता है मिस रू आइडेंटिफिकेशन के लिए इधर आइए, जहाँ पे एंट्री करनी है। वो दोनों उस रोबोट की ये बात सुनने के बाद में उस तरफ की ओर जाने लगते हैं जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए एंट्री हो रही होती है। और मैं दिखाते हैं दोस्तों की वो जगह बहुत बड़ी होती है, जो वहाँ का गेट होता है वो भी बहुत बड़ा होता है जहाँ पे वो लोग जा रहे होते हैं। जब उन लोग वहाँ पे गेट पे आइडेंटिफिकेशन एंट्री के लिए जाते हैं वहाँ पे गार्ड खड़े होते हैं और तभी उनके बारे में बताया जाता है कैपिटल गार्ड वू यान। तभी वो गार्ड मिस यिन से बोलता है मिस रू आप अंदर जा सकती हैं लेकिन बाहरी लोग को
हम अंदर नहीं जाने दे सकते हैं। उस गार्ड की ये बात सुनने के बाद में लिटिल फॉक्स बड़े प्यार से उस गार्ड के पास में आके खड़ी हो जाती है और उससे बड़े एटीट्यूड में कहती है, दूर हो जाओ, मैं अपने बॉडीगार्ड को अंदर लेके जाऊंगी। क्या तुम सिक्योरिटी गार्ड मुझे रोक सकते हो? उसकी ये बात सुनने के बाद में जो गार्ड होता है वो घबराते हुए कहता है, ये। तभी अंदर से एक आवाज आती है, सभी बॉयफ्रेंड इन फैमिली में नहीं आ सकते, उस व्हाइट बॉय को मारो। जो गार्ड का कैप्टन होता है वो सामने आ जाता है और सभी से कहता है, मेरे ऑर्डर को सभी लोग मानो। और ये कहने के बाद में बड़े एटीट्यूड के साथ में अपनी उंगलियां चिटका रहा होता है अपने जिया गुजियान को मारने के लिए। फिर वो आगे आता है, उछलता है और उसको घूंसा मारने के लिए जंप करके आगे की ओर बढ़ रहा होता है। और अपना हीरो बड़ी शांति से वहाँ खड़ा ही होता है, कुछ करता ही नहीं अभी। और जैसे ही वो अपना मुक्का उसके मुंह के पास लाता है, अपना जिया गुजियान बस अपनी एक उंगली से उसके पूरे मुक्के को वहीं ब्लॉक कर देता है। और गाइस, उसके एक फिंगर में इतनी पावर होती है, उसने खाली ब्लॉक किया होता है, लेकिन वो जो गार्ड होता है वो गेट को तोड़ते हुए पीछे की ओर निकल जाता है। और दोस्तों में दिखाते हैं उस गार्ड के कैप्टन की ये हाल देखने के बाद में जो गार्ड होता है वो आके खड़ा हो जाता है और वो कहता है, कैप्टन की पावर लेवल 3 के जेनेटिक वॉरियर की जितनी है, और उस लड़के ने सिर्फ अपनी एक उंगली से उसको यहाँ तक उड़ा के फेंक दिया। जो उस पैलेस के अंदर लोग बैठे होते हैं वो लोग इस चीज को देख के बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। और गाइस, हमें दिखाते हैं अपनी लिटिल फॉक्स और जिया गुजियान दोनों के दोनों बड़े मस्त एटीट्यूड में आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। और आगे बढ़ते हुए मिस यीन अपने मन में सोचती है, ये बहुत अमेजिंग बात है मेरी तरफ से, जब मैं उनके साथ में होती हूँ मैं अपने अंदर से अपने आप को बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हूँ। मुझे अब तीनों न्यायाधीशों से डर नहीं लगता क्योंकि ये मेरे साथ में है। जब वो दोनों अंदर आ रहे होते तभी उतने में एक आदमी जो बैठा होता है वो चिल्ला के कहता है, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? फिर कहता है, क्या सच में आप ये सोचते हैं कि केवल आपके पास थोड़ी सी ताकत है तो आप कैपिटल के चारों तरफ चल सकते हैं? उस आदमी की ये बात सुनने के बाद में लिटिल फॉक्स बड़े एटीट्यूड में कहती है, ओल्ड मैन, ये क्या तुम अपने बारे में बता रहे हो? मिस यीन की ये बात सुनने के बाद में वो जो आदमी होता है भड़क जाता है, वो गुस्से में कहता है, तुम। तभी वहाँ पे एक आदमी होता है, शायद ये बॉस होगा, वो वहाँ पे कहता है, तुम दोनों बस करो, अब बहुत हो गया। फिर वो कहता है, डेक्सिया में हमेशा से ताकतवरों का सम्मान किया जाता है, उसके द्वारा कुछ छोटी मछलियों और झींगों को भोजन में खाने में कुछ गलत नहीं है, मुझे ये पसंद है। उस आदमी की ये बात सुनने के बाद में मिस यीन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और गुस्से में सामने टेबल पे हाथ मारते हुए कहती है, फिर मुझे आप बताएं, जितने भी दूसरे परिवार हैं वो सिर पर धौंस जमा रहे हैं लेकिन वापस लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं करते? फिर कहती है, क्या इसलिए कि हमारा परिवार कमजोर है? जिन जियारू की बात सुनने के बाद में वो जो ओल्ड मैन होता है सामने, वो अपने फेस को सहलाते हुए कहता है, जियारू गुस्सा ना हो, सच में हम खतरे से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके बताएं मुझे कि आपको एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।